पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी में शंखनाद हुआ है 30 साल बाद। आज से पूजा का आगाज हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले पूजा हुई तो लाखों लोगों की भावनाएं इस जगह से है। व्यास तहखाना और यहाँ पे पूजा अर्चना की वो पहली तस्वीर जिसे देखकर जिनकी भी इससे जुड़ी हुई भावनाएं हैं वो खुश हो सकते हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष को इस बात से आपत्ति है, वो इस मामले को फिर से अदालतों में ले जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला दिया तो कोर्ट का ये कहना था कि 7 दिन के भीतर किसी भी दिन आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में ही जो कि सनातन परंपरा के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक वो सबसे शुभ वक्त माना जाता है। और नई जगह पे पूजा करने के लिए या वैसी जगह पे जहां से सालों साल मतलब तकरीबन 30 साल से अगर पूजा नहीं हुआ हो तो इससे शुभ मुहूर्त कोई हो नहीं सकता था, ऐसा मानना था उन लोगों का जो याचिका लेकर पहुंचे थे अदालत में। तो ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का वीडियो आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। दरअसल साल 1993 के बाद पहली बार तहखाने में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा हुई। जो सनातन संस्कृति है उसके हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा की शुरुआत होती है। और इसी बात से मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है कि कल जिला कोर्ट का फैसला आता है, पूजा की मंजूरी तहखाने में मिलती है और उनको अदालत में जाने का मौका नहीं मिला। वो कह रहे हैं इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष कह रहा है कि जब कोर्ट का निर्णय आ चुका है, जो पहले सर्वे रिपोर्ट उजागर हुई थी इसमें यह बात कही गई थी साक्ष्य के आधार पर, तो ऐसे में पूजा से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और पुजारी गणेश्वर जी को आप देख सकते हैं जिन्होंने पूजा करवाई। शंखनाद यहाँ पर हुआ है, मंदिर यहाँ पर तहखाने में पूजा अर्चना हुई और उसके बाद एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई गई। हालांकि सुरक्षा काफी पुख्ता थी क्योंकि तहखाने के अंदर का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई तो खिलाई गई, लेकिन डीएम की मौजूदगी में यह सब होता है ताकि माहौल ना बिगड़े, आपस में भाईचारा कायम रहे। भावनाएं होती हैं, लेकिन जब कोर्ट का आदेश होता है तो वो सबके लिए सर्वमान्य होता है। कोर्ट के आदेश पर उंगली नहीं उठाई जाती है। ऐसे में हिंदू पक्ष के लिए ये जीत है, लेकिन मुस्लिम पक्ष अब हाईकोर्ट जाएगा। ये तस्वीरें दिखाने के साथ साथ हम आपको कुछ पुरानी और विरासत वाली बातें भी हम बता दें, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे जो व्यास जी का बार बार जिक्र हो रहा है, उनकी खानदानी परंपरा रही कि इस जगह पे पूजा अर्चना करते थे। लेकिन 1992 के बाद 93 तक, मतलब जब देश का माहौल थोड़ा संजीदा था, उस वक्त में यह फैसला लिया गया। कुछ लोगों की ऐसी दलील है कि यहाँ पे पूजा नियमित ना हो और तब से लेकर अभी तक, यानी जिसमें तकरीबन 30 साल ऐसा गुजरा है और अदालत में याचिका भी पहुंची, लेकिन ये वक्त नहीं आया कि यहाँ नियमित पूजा की जा सके। लेकिन अब यहाँ पे विधिवत नियमित तौर पे व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की जा सकती है। ऐसे ही मामला श्रृंगार गौरी को लेकर भी पहुंचा हुआ है। ये अन्य देश के जो विवादित मामले हैं या अयोध्या है उससे बिल्कुल अलग मामला है, क्योंकि यहाँ पे पूजा होता रहा है। यही वजह है कि अदालत ने हिंदू पक्ष के पक्ष में ही फैसला दिया है, क्योंकि दलीलें उस तरीके से मजबूत रखी गई और आधार ये बनाया गया कि एक माहौल को देखकर यहाँ पूजा अर्चना बंद की गई थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पूजा करने का हम अधिकार मांग रहे हैं, यहाँ तो पहले से ही पूजा की जा रही थी, लेकिन बीच की पाबंदी को खत्म करने के लिए ये याचिका डाली गई थी। लेकिन ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि इतना लंबा वक्त 30 साल लोगों ने इंतजार किया है यहाँ पूजा करने के लिए। बिल्कुल, और लंबा इंतजार रहा है क्योंकि इसी वजह से मिठाइयाँ भी खिलाई गई। और हिंदू पक्ष कह रहा है कि 30 साल पहले तक यहाँ पर रोजाना पूजा होती थी, लेकिन 1993 के बाद पुजारियों को यहाँ पर जाने से रोक दिया गया। दरअसल जो ज्ञानवापी परिसर है, ग्राउंड फ्लोर पर ये तहखाना है और आपको बताएं कि ये पूजा की मांग वर्षों से हो रही थी, सालों तक, दशकों तक अदालती कार्रवाई यहाँ पर चली है। और उसके बाद कल जिला कोर्ट का ये फैसला आता है जहां पर 30 साल बाद पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा हुई है जिसमें पंडित जी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और डीएम वहां पर मौजूद थे, लोग वहां पर मौजूद थे, जो हिंदू पक्ष है उनके कुछ लोग वहां पर मौजूद थे। और पुजारी गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को आप देख सकते हैं, इन्होंने पूजा करवाई। तो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अमित, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं, तहखाने के अंदर पूजा की है, ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा की गई। हालांकि अभी जानकारी यही है कि आम लोगों को अभी वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी।
या बिल्कुल, ये आम लोगों की अभी तक एंट्री नहीं है। वहां पे ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजन अर्चन किया गया है। रात 2 बजे ये पूजन अर्चन वहां पर किया गया है। और देखिए, कोर्ट का कंप्लायंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7 दिनों के अंदर वहां पर पूजन अर्चन होनी चाहिए, और ठीक उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्द से जल्द वहां से बैरिकेडिंग हटाई और ब्रह्म मुहूर्त में रात को 2 बजे पूजन अर्चन कराई है। और इसी पूजन अर्चन को रुकवाने के लिए मुस्लिम पक्षकार जो है रात में 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से उनको सफलता नहीं मिले, उनको निराश हाथ लगी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा कि आप सीधे जाइए और हाई कोर्ट का रुख करिए, क्योंकि जो हायरार्की होती है न्यायालय प्रक्रिया में, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो लिहाजा मुस्लिम पक्षकार जो है अब वो फिलहाल प्रयागराज में है, लगातार वो अपनी पिटीशन को तैयार कर और रहे हैं। अमित, रोकेंगे, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन हमारे साथ मौजूद है। विष्णु जी, आप ही ने ये वीडियो ट्वीट किया है, 30 सालों का लंबा इंतजार और अब ये तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस वीडियो पर? नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत लंबा सफर रहा है, बहुत लंबी जर्नी रही है अन्याय और अत्याचार की। और मुझे लगता है 31 साल बाद हम लोग ने उस न्याय को बेचने का काम किया है, जो एक सरकार ने इस्तेमाल किया था अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां पे बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई थी। और कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने जो मैंने आर्गुमेंट किए थे उसको मानते हुए, उसको अलाउ करते हुए वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी है, पूजा पाठ के आदेश दिए थे। और मैं राज्य सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को तुरंत इम्प्लीमेंट किया और लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप काम किया। एक सरकार थी जिसने पूजा पाठ रोकी और एक दूसरी सरकार है जिसने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में पूजा पाठ। विष्णु जी, हमें सरकारों के एंगल से नहीं समझना है, हमें आपसे ये समझना है कि आपने दलीलों में ऐसा क्या आधार रखा, ऐसी क्या बड़ी बातें कही जिससे कोर्ट कन्विंस हो गया, और कोर्ट के फैसले में क्या क्या कमेंट रहा, ये जरा बताइए, दर्शकों के लिए सहूलियत होगी। जी बिल्कुल, मैंने अपनी जो जितने आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें स्पेसिफिक रूप से वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए थे। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिसमें व्यास परिवार उस तहखाने में लगातार पूजा पाठ करता चला आ रहा है और उनके पूजा पाठ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरह के आदेश माननीय न्यायालयों के इतिहास में पारित हुए थे। तो उन सारी चीजों को मैंने अपनी पिटीशन में संलग्न किया, उसको लगाया था और साथ ही साथ कोर्ट के सामने बात रखी थी कि यहाँ पे रिसीवर नियुक्त किया जाए, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया जगह पे कभी भी कब्जा कर सकता है। आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि 1997 में यहाँ पे कमीशन हुआ था और उस कमीशन में वहां पे दरवाजा बंद था, जिसकी एक चाबी व्यास परिवार के पास थी। ये बात एक कोर्ट की प्रोसीडिंग मेंशन्ड है। तो ये सारी बातें ये इंगित करती थी, साबित करती थी कि व्यास परिवार का उस तहखाने में कब्जा रहा है और उनको गलत ढंग से उस तहखाने से बाहर हटाया गया है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद अगर आप माननीय न्यायालय के 4 पेज के आदेश का अवलोकन करेंगे तो उसमें कोर्ट ने रीजनिंग दी है। ये जितनी बातें मैं आपके सामने कह रहा हूँ, उन सारी बातों के आधार पर कोर्ट ने वहां पूजा पाठ अलाउ करने का आदेश पारित किया। बिल्कुल ही विष्णु शंकर जी ने अब मुस्लिम पक्ष जो है हाई कोर्ट पहुंच गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हमें तो समय नहीं मिला, इतनी जल्दी पूजा शुरू कर दी गई। नहीं, हमें भी समय नहीं मिला था जब पूजा पाठ रोकी गई थी। जब पूजा पाठ रोकी गई थी तो हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया था व्यास परिवार को, या कोई नॉलेज नहीं बताई गई थी कि आपको